Hello everyone, welcome back to my channel. This is Janil. You are watching Chemistry Special Batch. If you are new on our channel, then like, subscribe and share the channel and also press the bell icon so that every notification of our latest video will reach you first of all. So today my topic is fourth and fifth state of matter. आज जो है सॉलिड स्टेट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की चौथी एवं पांचवी अवस्था। इसमें जो पदार्थ की चौथी अवस्था है उसे प्लाज्मा कहा जाता है और जो पांचवी अवस्था है उसे कहा जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। अब इसमें हम देखेंगे प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का जो सबसे पहले खोज की हम यदि बात करें प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा की खोज का श्रेय सर विलियम क्रुक्स को जाता है। उन्होंने सन 1879 ईस्वी में प्लाज्मा के बारे में अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि यह एक प्रकार की पदार्थ की अवस्था हो सकती है जिसे उन्होंने चमकीले पदार्थ के रूप में नाम दिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है। ये अत्यधिक उच्च ताप पर प्राप्त होते हैं। उन्होंने जो है जब आगे इसका स्टडी करा, इसके बारे में अध्ययन करा, तो उन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा होता है उसकी विशेषता है कि यह जो है अत्यधिक ताप पर प्राप्त होता है। यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है, लेकिन इनके जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं वो आयनित अवस्था में पाए जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि इनमें अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है। जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं उनके मध्य में जो गतिज ऊर्जा होती है वो सर्वाधिक होती है। इट मींस सबसे अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? वह अधिक इसलिए होती है क्योंकि आप पदार्थ के कणों की विशेषता जानते हैं कि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है जब उसका तापमान बढ़ जाता है। तो ऐसा प्रॉपर्टी हमें पहले से ऑलरेडी मालूम है। इसीलिए जो है जब अत्यधिक तापमान पर ये प्राप्त होता है तो इनके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल का जो गतिज ऊर्जा होती है वो सबसे अधिक होती है। अब हम आगे बात करेंगे। इनमें पदार्थ आयनित अवस्था में होते हैं। जो प्लाज्मा होता है गैसीय अवस्था में तो होता ही है, परंतु इनके जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं वो किस स्थिति में होते हैं? आयनित अवस्था में होते हैं। फिर अगला है कि ये विद्युत के सुचालक होते हैं। जो प्लाज्मा होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब हम आगे बात करेंगे पदार्थ की पांचवी अवस्था, जिसे हम लोग कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसे शॉर्ट में बीईसी भी कहा जाता है। अब देखेंगे कि इसमें जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के खोज का श्रेय किन्हें जाता है। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की खोज का श्रेय सत्येंद्रनाथ बोस को जाता है। इन्होंने जो है सन 1924 या 1925 ईस्वी में इसके बारे में अध्ययन किया था और इसका खोज नासा के वैज्ञानिकों ने भी किया था। उन्होंने भी इस खोज के बारे में हेल्प करा था और फिर जो है उन लोगों ने अध्ययन करा और ये सभी वैज्ञानिक आपस में अध्ययन करने के बाद एक नया निष्कर्ष निकाले और उस निष्कर्ष में वे लोग जो है बताए कि जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है उनकी जो विशेषता होती है वो इस तरीके से होती है कि सबसे पहले ये अत्यंत निम्न ताप पर प्राप्त होते हैं। इनकी जो प्राप्ति होती है वो बिल्कुल निम्न ताप पर होता है, मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर पर इसका निर्माण होता है और ये जो है वहीं पर प्राप्त किए जाते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें कि इनका जो तापमान होता है वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन के लगभग होता है। अब जो है हम आगे बात करेंगे। इनमें अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य होती है। जब जो है ये अत्यधिक निम्न ताप पर प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए इनके जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं वो जो है गति नहीं करते हैं और जब गति नहीं करते हैं तो इस स्थिति में उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो शून्य होती है। जबकि इनकी स्थितिज ऊर्जा जो होगी, जो है यहाँ पर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हमें दिख रहा है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के जो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा होगी वो सर्वाधिक होगी। इट मीन सबसे अधिक होगी। और जैसे ही इसका टेम्परेचर जो है थोड़ा सा भी बढ़ जाता है तो इस अवस्था की स्थिति समाप्त हो जाती है।